हाय फ्रेंड्स। आज हम जो प्रोजेक्शन के थ्योरी का एक मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद हम आज जितने भी प्रोजेक्शन उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे कि आरआरबी एएलपी में और जो टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, उनके 50 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्टों को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट दिए गए हैं, दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है, किसकी? ऑक्सिलरी व्यू की। तो ऑक्सिलरी व्यू की रहती है इंफिनिटी रहती है। ठीक है, दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की संख्या अनंत होती है और किसी झुकी हुई सतह का सटीक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त दृश्य, जिसे सहायक दृश्य के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर आवश्यकता होती है इसकी। ठीक है, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें हमारा क्या है, वस्तु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो ये गलत है। क्या है? द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, क्या है? प्रक्षेप का तल वस्तु और प्रक्षेप के बीच की स्थिति होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी वाला राइट आंसर होगा कि जो हमारा प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लिव्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, क्या है? जो प्रोजेक्शन लाइन हमारे पास किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में रहती है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रहती है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है, तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का क्या कहते हैं? हम तो इसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन। क्या है? जो वस्तु के ऊपर जो हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न वस्तुओं से सीधी रेखा उसको हम खींचेंगे और समतल पर प्राप्त जो आकृति रहती है उसको हम प्रोजेक्शन बोलेंगे, प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें पता रखना चाहिए कि किसी भी समतल पर उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं खालिस्तान प्रक्षेप दर्शाई जाती है। तो इसको हम देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, देखो। तो इसका आंसर 30 डिग्री का रहेगा। ठीक है, क्या होगा? एक सिमेट्रिकल ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखा के लंबवत खींची जाती है, वस्तु की जो ऊर्ध्वाधर रहेगी उसके लंबवत खींची जाएगी और चौड़ाई गहराई की रेखाएं कितने डिग्री पर रहते हैं? 30 डिग्री पर क्षैतिज दर्शाई जाती है। त्रिआयामी सममितीय दृश्य बनाने में ये कौन बड़ी भूमिका निभाते हैं? ठीक है, क्यूब, घन। तो इसको ध्यान रखना है, 30 डिग्री का रहता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक खालिस्तान प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, तो ये केवालियर में रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा? केवालियर में होगा। केवालियर प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। इस प्रक्षेपण में किनारा तल और चित्र तल दोनों 45 कोण बनाते हैं। वो कितने कोण बनाएंगे? 45 का कोण बनाते हैं इसमें। ठीक है, अगला हम देखेंगे, इसमें किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बना बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? किसी वस्तु का आकार, उसके परिमाण बताने के लिए हमें कितने दृश्य बनाना चाहिए? तो दो, मिनिमम दो होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेक्शन इंजीनियर पूछा गया था 2002 में। ठीक है, किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए हमें न्यूनतम दो दृश्य, ऊपरी दृश्य और सम्मुख, ठीक है, फ्रंट वाला। ठीक है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों को हमें होना चाहिए। परंतु कुछ वस्तु की आकृति जटिल होने के कारण उनका तीन दृश्य, जैसे कि ऊपरी दृश्य, सम्मुख दृश्य और जो साइड व्यू रहता है, और टॉप और फ्रंट व्यू, तीनों की आवश्यकता। कोई ऐसा रहेगा जिसका वो जटिल रहेगा तो तीनों हमें साइड बताना की जरूरत रहेगी। ठीक है, सम सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं?
तो उन्हें क्या कहेंगे हम? गैर सममितीय लाइनें कहते हैं। क्या बोलेंगे? गैर सममितीय लाइनें बोलेंगे। सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय तल के समांतर नहीं होती है उन्हें गैर सममितीय लाइनें कहते हैं। जो लाइनें सममितीय तल के समांतर होती है उन्हें सममितीय लाइनें कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रक्षेप परिच्छेदीय दृश्य में वे क्या है? वे क्षेत्र जो जटिल प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं, दिखाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या है? एक परिक्षेत्र दृश्य में क्या है? सेक्शन व्यू द एरिया दैट वुड हैव बीन इन एक्चुअल कॉन्टेक्ट विद द कटिंग प्लेन आर सो विथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास परिक्षेत्र दृश्य रहेगा। परिक्षेत्र दृश्य जिसे हम बोलेंगे सेक्शनल लाइनिंग। ठीक है। कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं और सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से, और वो कैसी रहती है? छोटी होती है। वस्तु के आकार से छोटी रहती है। किसी भी मनुष्य रहेगा, जो मनुष्य की रेटिना रहती है आंख की, उसमें उसकी छवि रहती है, वो आकार में रहेगी। छवि कैसे? आकार में रहेगी, लेकिन उसमें क्या रहेगा? छोटी रहेगी। उससे मेन जो रहेगी आकार से उससे छोटी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब छवि वस्तु का आकार से छोटा और उल्टा बनेगा। वो कैसा बनेगा? उल्टा। ये हमें ध्यान रखना, कैसे बनता? उल्टा। मानव नेत्र में एक नेत्र लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र के अंदर। ठीक है। मनुष्य के आंख में होता है जो उत्तल लेंस। सममितीय दृश्य है, तो सममितीय दृश्य क्या है? तो ये हमें देखना है। सममितीय दृश्य 3D, ठीक है, दृश्य रहेगा। सममितीय दृश्य 3D दृश्य है क्योंकि इसमें वस्तु के तीनों विमाएं साथ में दर्शाई जाती है। ठीक है। दृश्य में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर उसकी ऊंचाई क्षैतिज के लंबवत रहती है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे, इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। कैसे असमान कोण बनाते हैं इसमें? तो हम इसको देखेंगे। असमान कोण कैसे? ट्रीमेट्रिक व्यू रहती है जो कि असमान कोण बनाते हैं। ट्रीमेट्रिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक समान बनाएंगे। देखो इसमें हम देखते हैं, ट्रीमेट्रिक व्यू घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाएंगे, और सिमेट्रिक व्यू बोलेंगे तो घन के तीनों फेस और कोण के साथ समान बनाएंगे, और डायमेट्रिक में घन के दो फेस और दो कोण इसमें समान रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। किसमें? दो फेस की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा डायमेट्रिक होगा ये वाला। ठीक है। जस्ट अभी हमने देखा डायमेट्रिक रहता है जो घन के दो फेस और दो समान कोण उसमें बनाते हैं। डायमेट्रिक व्यू में दो फेस रहते हैं। ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं आगे। तो देखो, इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, तो ये हमारे पास ट्रीमेट्रिक बोलेंगे इसको। तीनों फेस समान है ना, इसमें एक भी नहीं ट्रीमेट्रिक में रहेगा। इसमें दो फेस समान बनाएंगे, इसमें तीन। ठीक है। आइसोमेट्रिक बोलेंगे उसमें, जैसे ये वाला। आइसोमेट्रिक में घन के तीनों फेस समान कोण बनाते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर ध्यान रखना, ए बी सी पूरा प्रॉपर सेम रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? तो ऊपरी दृश्य, जो कि टॉप व्यू बोलते हैं हम इसको। ठीक है। सामने से देखने पर बनता सम्मुख दृश्य, उत्सेद भी बोलते हैं उसका हम। ठीक है। और पार्श्व से देखने के लिए देखने पर पार्श्व दृश्य, अंत्यन दृश्य भी बोलते हैं हम। किसी वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, तो ये हमारे पास कैसा चित्रांकित किया जाना था? चाहे अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। ठीक है। इसके नीचे या फिर इसके ऊपर। बिलो और एबो द फ्रंट व्यू। ठीक है। किसी वस्तु का प्रथम कोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के नीचे तथा तृतीय कोणीय
प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य समुद्र दृश्य के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर पर प्राप्त होने वाले को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम लंबकोणीय प्रक्षेप। ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप होता है, ठीक है, उसको एलिवेशन बोलेंगे। एलिवेशन क्षैतिज तल पर प्राप्त प्रक्षेप, अनुवेशित प्लेन पार्श्व तल पर प्राप्त प्रोजेक्शन रहता है जो हमारा पार्श्व दृश्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, पार्श्व दृश्य एलिवेशन रहेगा। ए वाला राइट आंसर होगा हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं उसे क्या बोलेंगे, जिस रेखा के ऊपर काटते हैं उसको हम संदर्भ रेखा बोलते हैं। क्या है, संदर्भ रेखा बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस रेखा पर काटते हैं उसे संदर्भ रेखा बोलेंगे। ठीक है, संदर्भ रेखा रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं उसका, रेफरेंस लाइन या एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल क्या है, ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल प्लेन प्राप्त बेलन का प्रोजेक्शन होगा। तो ये कैसा होगा, बेलन का ऊर्ध्वाधर तल पे वर्टिकल पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयत का रहेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल पे पूछता, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो एक वृत्त के समान बनता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, आप कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, यदि किसी बेलन पर आधार भूमि ग्राउंड लाइन पर रखा जाता है तो वो ऊर्ध्वाधर तल पर वर्टिकल प्लेन पर कैसा बना है, आयताकार बनता है। और ऊर्ध्वाधर, ये देखो, ये वाला हमारे पास है, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास इस टाइप से बनेगा, ये वाला हमारे पास ग्राउंड पर। चित्र ड्राइंग तथा चित्र प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये त्रि-आयामी है। क्या है, चित्र प्रक्षेपण एक त्रि-आयामी प्रक्षेपण विधि है। ठीक है, जो वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई को इसको रिप्रेजेंट करेगी और तीनों इसमें पटल फेस प्रदर्शित रहते हैं, जैसे एक, दो और ये तीन। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों हमारे पास दिया, हाइट दिया है, विड्थ दिया है और डेप्थ दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। यदि कोई बिंदु भूमि रेखा, क्या है, भूमि रेखा ग्राउंड लाइन पर स्थित है तो ग्राउंड लाइन पर सदैव उसका कोण बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा उच्ছেদ, उच्ছেद एलिवेशन जो बोलते हैं। ठीक है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा का कार्यकारी है, जबकि तृतीय कोण प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा से नीचे उचित दूरी पर भूमि रेखा ग्राउंड लाइन अलग से खींची जाती है। कोई भी बिंदु पर वस्तु की यदि भूमि रेखा ग्राउंड लाइन पर स्थित हो तो भूमि रेखा पर हमेशा उसका उच्ছেদ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट वो प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स बोलेंगे। ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा को प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रोजेक्टर्स किसी वस्तु के सतह के बाहर बिंदुओं से प्रक्षेप तल तक जाने वाली दृष्टि किरणें रेखाएं होती है। ठीक है, इस तल जिस पर प्रक्षेप बनता है उसे प्रक्षेप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग द फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड। क्या है, एक बिंदु के अग्र और शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टर। ठीक है, किसको बोलेंगे, अग्र और शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखा। ठीक है, तो ये क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द फ्रंट एंड द टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट और टॉप व्यू को जो जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टर्स। ठीक है, किसी, जैसे ये वाला हमारे पास संदर्भ रेखा है, ये समुद्र दृश्य और शीर्ष दृश्य है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि किसी बिंदु के अग्र और शीर्ष दृश्य को मिलाने वाली रेखा प्रक्षेपी या प्रक्षेप रेखा कहलाती है, एक्स वाई रेखा संदर्भ रेखा कहलाती है। ठीक है, एचपी
मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन मुख्य प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य तल प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। और प्रक्षेपी या प्रोजेक्टर रेखा हमेशा ही मुख्य तल के लंबवत रहती है। आगे हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। इसमें क्या है, यदि किसी सामान्य सतह को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि मुख्य समतल के प्रक्षेप सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल के समांतर है, तो चित्रित वस्तु की कितनी सामान्य सतह है। तो देखो, चित्रित वस्तु की अगर हम देखेंगे, एक सामान्य प्रक्षेप का समतल ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रोफाइल समतल रहेगा, समांतर, और किसी वस्तु की 6 सामान्य सतह रहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 सामान्य सतह रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है। तो ये हमारे पास होगा 0.816। समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात होता है हमारे पास, कितना होता है, 0.816 होता है। ठीक है, समपरिमाण प्रक्षेप में समपरिमाण लंबाई ली जाती है, और जबकि समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। ठीक है, किस प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है। ठीक है, किस प्रक्षेप में, तो ये हमारे पास हो जाएगा संदर्भ प्रक्षेप में हो सकता है कि एक तल का प्रक्षेप के साथ कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, परोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन किस कोण पर झुकी होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 45 कोण के ऊपर झुकी रहेगी। कितने हो जाएगी, 45 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम देखेंगे। तो किसी ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल के अवनत हो, दूसरे तल के समांतर हो, उसके प्रक्षेप को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है, कितने स्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें होगा कि भाई इसमें किसी भी ठोस या अक्ष किसी संदर्भ तल का किसी कोण में झुकी होती है और दूसरे तल के समांतर हो, तो उसके प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए 2 स्टेज की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले ठोस की अक्ष जिस तल से झुकी है उसके लंबवत मानकर ठोस के प्रक्षेप खींचते हैं। जिस तल के अक्ष समांतर है उस तल में आधार के प्रक्षेप खींचते हैं। जिस ठोस की अक्ष को उस तल के झुकाव जिससे झुकी है प्रतिष्ठ प्रक्षेप प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें एक बिंदु को अन्य संदर्भ रेखा 40 mm ऊपर है और अनुविक्षेप संदर्भ रेखा 50 mm नीचे है, यह बिंदु है। तो ये क्या है, एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इज 40 mm above reference line and the plane is 50 mm below reference line, the point is। तो इसको हम बोलेंगे 40 mm above हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये वाला आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसके बारे में, और किसी वस्तु को किस स्थिति में रखे कि उसका एक दृश्य दीर्घवृत्त और दूसरा रेखा प्राप्त हो। तो इसको हम कैसे रखें, वर्टिकल के लंबवत रखो और हॉरिजॉन्टल से झुकी हुई रखो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है। किसी वृत्त को यदि हम वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा एसी प्लेन से झुका हुआ रखा जाए तो इसके अनुविक्षेप में एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, जबकि इसके सम्मुख दृश्य में एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर परिश्रम कर रहा है, एचपी पर है, और आधार का एक सिरा वर्टिकल प्लेन से कितने 60 डिग्री पर अवनत है। समुद्र दृश्य में दृश्य रेखाओं की संख्या प्रतीत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी प्रतीत, तो हमें यह देखना है
कि इसमें क्या होगी, ऐसी स्थिति में दृश्य केवल एक अदृश्य रेखा होगी। ठीक है, कौन सा एक होगा इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम इसमें। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसको देखें, इसको पढ़ के आंसर दें। क्या है, एक पंचभुजीय प्रिज्म जिसके सिरे क्या है, वीपी के लंबवत है तथा आधार वीपी के समांतर में, कैसे समांतर में, इसके लंबवत थी और इसमें समांतर में, इसके आयताकार फलक एचपी के समांतर में हो, तो इसके शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य का प्रक्षेप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा होगा भाई, ये ऐसा देखो, यहाँ पे देखो ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग इसका दृश्य बन जाएगा। तो ये बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी ठोस की अक्ष वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तब यह हॉरिजॉन्टल के कैसे होगी, समांतर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लंबवत है तो वो के समांतर में होगा, ठोस अनुप्रस्थ काट ये समांतर। ठीक है, किसी वस्तु का आकार परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य की आवश्यकता है, तो दो दृश्य की आवश्यकता। ठीक है, प्रक्षेप बनाने की विधि कौन सी है, तो प्रक्षेप बनाने की विधि कौन सी है हमारे पास, तो ये हो जाएगी दोनों। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू भी है और पिक्टोरियल व्यू भी है। ठीक है, आरेखन के द्वारा कागज या फिर स्क्रीन प्लेन पर किसी वस्तु को प्रस्तुति की प्रोजेक्शन, प्रस्तुति ही प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, प्रक्षेप मुख्य रूप से दो प्रकार के रहते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप और चित्र प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप 2D में रहता है जबकि चित्र 3D में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समांतर होगा, तो उसका दृश्य होगा जो शीर्ष दृश्य है उसके समांतर में रहेगा। ठीक है, शीर्ष वाला ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, यह रेखा वर्टिकल प्लेन के कैसे है, समांतर में है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन के समांतर में है, जो कि एक सीधी रेखा होगी। इसके सम्मुख दृश्य वास्तविक लंबाई की झुकी हुई रेखा है, जितने कोण झुकी होती है प्राप्त होगी इसमें। ठीक है, एक वस्तु के तीन दृश्य में कुछ ऊर्ध्वाधर और अक्षीय सतह है। ठीक है, तीन दृश्य इसमें ऊर्ध्वाधर और अक्षीय है, तो वस्तु में कितनी क्षैतिज सतह है, तो ये हमें पूछा है। तो क्षैतिज सतह कितने हैं इसमें, तो इसमें तीन क्षैतिज सतह है। कितने हैं, तीन। निम्न ठोस को दिए गए सम्मुख और पार्श्व दृश्य से पहचाने। ठीक है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, साइड में भी ये है फ्रंट व्यू में भी है हमारे पास, तो इसको पहचानना है हमें इसको, तो ये बी वाला राइट आंसर होगा। वस्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य में कोई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है, तो ये वस्तु में कितनी ऊर्ध्वाधर सतह होती है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 8। कितने होगी, 8 होगी इसमें ऊर्ध्वाधर सतह। ठीक है, चित्र में 1 2 3 4 5 6 और 6 ऊर्ध्वाधर सतह होने पर ऊर्ध्वाधर सतह 5 संख्या वाले सतह के पीछे, एक सतह 6 संख्या वाले पीछे, इस प्रकार इसमें होगी 8। समित दृश्य में तीनों समितीय अक्ष के मध्य कितना कोण होता है, तीनों समिति के अक्ष में कितना कोण रहता है, तो इसमें हो जाएगा 120 का। समितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वास्तविक मापनी द्वारा ये बनाया जाता है, वास्तविक मापनी द्वारा। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल पर बनता है, क्या कहलाता है, तो यह हमारे पास हो जाएगा साइड एलिवेशन। क्या है, किसी वस्तु का दृश्य जो पार्श्व की ओर देखने के पर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल पर बनता है, तो साइड एलिवेशन कहलाता है ये। ठीक है, एक शंकु का प्रोफाइल तल के समांतर अनुभागीय तल द्वारा विभाजित किया जाता है, इसके अनुभाग का वास्तविक आकार को देखा जा सकता है, तो इसको देखा जा सकता है साइड व्यू में। ठीक है,
शंकु को यदि एवीपी के समांतर में पीपी प्रोफाइल के समांतर प्लेन से काटा जाए, इसका अनुभाग का वास्तविक आकार पार्श्वावलोकन द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस होता है, तो ये एक फेस के साथ प्लेन ऑफ प्रक्षेप के समांतर में रहता है ये। ठीक है, तो इसके समांतर में रहेगा। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस प्रक्षेप के समांतर में आता है, इसकी एक सतह एचपी के लंबवत तथा वीपी के समांतर रहती है। तो इसको हमें देखना है कौन सा है, तो इसमें कोई सा नहीं है, एचपी के लंबवत रहेगा और वीपी के समांतर में रहेगा तिर्यक प्रक्षेप में। ठीक है, एक सममित तल क्षेत्र में 30 का कोण होता है, तो इसमें 30 का कोण होगा इसमें सममित प्रक्षेप में। इसमें है सममित प्रक्षेप में। सममित प्रक्षेप के लक्षण है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3D है। 3D है सममित प्रक्षेप, क्या है, सिमेट्रिकल प्रोजेक्शन। ये हमारे पास 3D प्रोजेक्शन है। क्योंकि इस प्रक्षेप में वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ प्रदर्शित रहती है और एक ही दृश्य का पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, कितने डिग्री पर, तो 45 पर बनाया जाता है। ठीक है, तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है, तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण अगर होगा तो ये हमारे पास हो गया उपरोक्त में से कोई भी। ठीक है, इसमें से कोई से 30, 45, 60 का तिर्यक प्रक्षेप में, और ये हमारे पास संदर्भ प्रक्षेप में 40, 45, 90 रहता है इसमें। ठीक है, अगला है कावलियर प्रोजेक्शन। कावलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों रिड्यूसिंग लाइनों में अनुपात होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी वाला 1:1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों में रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2:1। ठीक है, इन लाइनों का अनुपात याद रखना। तिर्यक प्रक्षेपण तथा तिर्यक ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। त्रिमेय प्रक्षेपण ए वाला होना चाहिए इसमें, तो ए वाला राइट आंसर होगा। तिर्यक क्या है, तिर्यक प्रक्षेपण तिर्यक ड्राइंग और चित्र प्रक्षेप है, सामान्य उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू और ऑब्लिक्यू व्यू तिर्यक। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 50। यहां से और कर लेते हैं हम। तिर्यक कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बना होता है, शीर्ष दृश्य तिर्यक कोण में, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट साइड और फ्रंट व्यू रहेगा इसमें, लेफ्ट साइड और फ्रंट व्यू इस प्रकार से रहेगा। अगला है, इसमें देखो यही तो करते हैं हम 51 तक। ठीक है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे। 50-50 क्वेश्चन को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जिस एग्जाम की आप टारगेट कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं आपकी तैयारी। ठीक है, और हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिशियन के और एएलपी के जितने भी तैयारी रहेगी, आरआरबी जैसे एसएससी की, इन सभी को हम आने वाले समय में इसके ऊपर अपडेट और आने वाली नोटिफिकेशन सभी का हम इसके ऊपर अपलोड करेंगे। और इसके पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ER मुकेश जमरेवित स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप जाके जुड़ सकते हैं। वहां कमेंट करके हमें बताइए कि हमें इसका नोट्स चाहिए, तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक ऑफ साइंस के सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, उसके थ्योरी इसमें दी गई है। ठीक है, ताकि अंतिम समय में जो हमारे पास है, अभी अंतिम समय है, 2 तारीख से एग्जाम हमारे आरआरबी CBT2 की एग्जाम है, और 2 तारीख से पहले पहले हम अपने आप को तैयार कर सके। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, ताकि हम अच्छे नंबरों से एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें और अपना ख्याल रखें।